So welcome back to this channel and Merry Christmas to all of you. आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ए नन्स कर्स को जो रिलीज हुई थी 2020 को। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक लड़की से जो कहती है कि सिस्टर मंडे मुझे हर जगह दिखाई देती है, घर के कोनों में, बेड के नीचे, अलमारी के अंदर, डोर के पास, मकड़ी के जालों में, चूहों के बिन में, बाथरूम में और वगैरह वगैरह जगह। इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन क्योंकि एक हॉरर मूवी है तो मैं रातों के बीचों बीच किसी को देख के अपना अलमारी ज़रूर खोलूँगी और खोलते खोलते ही हो जाता है हादसा। इस हादसे के बाद स्टार्ट होता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हम देखते हैं एक खंडर जहां एक एश्ले नामक लड़की वहां की फ़ोटो खींच रही थी। कुछ दूरी पर खड़े बोर हुई उसकी बहन और उसके दोस्त जिनका नाम था गैबी, माइकल और एंटोनी जाते हैं उसे वापस बुलाने क्योंकि ये आए थे घूमने। तो गैबी और एंटोनी पूछते हैं यहाँ की जो फ़ोटो तुम खींच रही हो कुछ पता है यहाँ के बारे में या बस यूं ही अपना कैमरा दिखा रही हो? तो एश्ले कहती है मुझे पता है, ये एक पुरानी हर्स ग्रीक चर्च है और 1945 में यहाँ 30 नन जल के मर गए और दूसरी नन्स को और एक कॉन्वेंट में भेज दिया गया। पर एक नन थी जिसका नाम था सिस्टर मंडे, जिसने पास में ही एक जेल में बड़ा पाव भेजने का काम ले लिया, पर उस पे इल्ज़ाम लगा कि उसने बड़ा पाव खिला खिला कर कैदियों को मार डाला। वो जेल जंगल के उस पार है, चलो वहाँ चलते हैं। लेकिन गैबी मना कर देती है क्योंकि उन्हें घूमना था और उसे बड़ा पाव गर्ल भी पसंद नहीं क्योंकि वो रोती बहुत है। पर गाड़ी की चाबियां एंटोनी कहीं घुमा देता है और ये दोनों बहनें आपस में लड़ने लगते हैं। अब जब चाबी नहीं है और दोपहर के धूप में बिजली कड़क रही है तो ये सब जाते हैं कहाँ? उस जंगल के उस तरफ वाली जेल में, क्योंकि एश्ले को वहाँ जाना था। तो वो बहुत खुश थी जेल में पहुँचने के बाद। जेल के अंदर एंटोनी पूछता है क्या हुआ तुम्हारी सिस्टर मंडे को? तो एश्ले बताती है कि जब मरने की तादाद बढ़ी तो वार्डन को सिस्टर मंडे पे शक हुआ। इससे पहले कि वो उससे पूछताछ करते वो वहाँ से भाग गई और ये जगह टीवी में बदनाम होने के बाद उसे बंद करना पड़ा। पर लोगों का कहना ये भी था कि वो जेल के बंद होने के बाद भी आकर यहाँ रहती थी और आज तक उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। मैंने ये तुम्हें बाहर नहीं बताया क्योंकि तुम लोग ये सुन के यहाँ नहीं आते, जिससे मुझे पता नहीं लग पाता कि सिस्टर मंडे अपने बड़ा पाव में क्या मिलाती थी। चलो तुम सब अब नीचे रुको और मैं चली सिस्टर मंडे की सीक्रेट्स ढूंढने। और चली जाती है, जिसके पीछे पीछे जाता है माइकल। अब सीढ़ियों के ऊपर विंडो के पास एश्ले कहती है कि यहाँ कैदियों को फांसी दी जाती थी और वहाँ सिस्टर मंडे खड़ी होकर अपने कस्टमर्स को मरते हुए देखती थी। यहाँ नीचे बोर हुई गैबी और एंटोनी आते हैं उन्हें ढूंढने। अब ट्रेजर हंटर एश्ले को मिलता है एक फाइल जिसमें सिस्टर मंडे के कस्टमर की बायोडाटा होती है। अब ढूंढते हुए आए गैबी और एंटोनी पहुंच जाते हैं एश्ले और माइकल के पास और एश्ले पीछे देखती है एक भूत। अब एश्ले अकेले अकेले घूमती है जहां उसे पहले दिखती है सिस्टर संडे की झलक, फिर एक केज में एक आदमी और फिर से सिस्टर मंडे जो पूछती है अपने कैदी कस्टमर से कि क्या तुम्हें पछतावा है अपने किए पर? तो कस्टमर कहता है हाँ है। सिस्टर कहती है तो ये लो बड़ा पाव खाओ। बड़ा पाव खाने के बाद देती है वाइन शॉट्स, जिसे कैदी पीते ही ऊपर किए हुए गले को काट देती है सिस्टर मंडे अपने क्रॉस के अंदर रखे चाकू से। ये देख के शॉक हुई एश्ले के पास आता है माइकल और कहता है कि चलो चलो नीचे चलो। अब सब नीचे होते हैं और ये दोनों इन दोनों के सामने ठरकियों के जैसे बातें कर रहे थे। तो ऐसी ठरक भरी बातें सुन के माइकल पूछता है कि तुम्हें भूतिया नन्स में इंटरेस्ट क्यों है? मैं तो तुम्हें बस क्लास में देखता था, बाहर मिलते तो कुछ अलग बात होती। ये सुन के गैबी कहती है उसे किताबें, पढ़ाई, रिसर्च करना ये सब करना पसंद है, पर घूमना, मज़े करना उसे पसंद नहीं, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और ये गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि मेरे पापा इसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर पाए। इसीलिए हमारे स्कूल के नन्स के बारे में इसे बताते थे, जिससे इसको इंटरेस्ट आया नन्स पे और इसी वजह से हम यहाँ हैं। पर प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ती थी, ठीक है। तो एश्ले कहती है चलो प्राइवेट स्कूल वाली थीसिस का मतलब बताओ और यहाँ गैबी साबित कर देती है कि उसके परिवार ने उस पे पैसे खर्च करके गलती कर दी, मेरी तरह। खैर एश्ले फिर से निकल पड़ती है अपनी रिसर्च करने और पीछे पीछे जाता है माइकल और रास्ते में करता है पहरेदारी। किससे? क्यों? क्या करोगे पहरा देकर? छोड़ो। अब एक सेल के अंदर आई फोटो खींचने वाली एश्ले को दिखती है कुछ ड्राइंग्स, जिसमें वो देखती है सिस्टर सोमवार और खुद को, पर माइकल को बुला के दिखाते ही उस पेजेस पे कुछ नहीं था।
तो एशले बैठ के सुनाती है अपनी बचपन की कहानी, जब वो अपने पापा से सिस्टर मंडे के बारे में पूछ पूछ कर परेशान कर रही थी। पर उसे डर भी लगता था कि सिस्टर मंडे उसे बेड के नीचे से खींच ना ले। फिर भी अंदर चुल मची थी भूतों के बारे में जानने के लिए। और हाँ, ये वही लड़की है दोस्तों जिसको हर जगह बस सिस्टर मंडे ही दिखती थी। पर जब उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। अब माइकल उसे समझाता है और एशले उसे दिखाती है एंटोनी के कार की चाबी। मुझे इस पे पहले से ही शक था कि ये इतनी खुश क्यों है। अब उसी सेल से बाहर ना निकले माइकल और एशले में से एशले को सुनाई देती है एक आवाज़। उसका पीछा करके जाती है वो और एक सेल में और देखती है एक चेयर में और एक कैदी कस्टमर, जिसके सामने होती है सिस्टर संडे और उसका हाथ बांधा होता है। उसे खिलाती है बड़ा पाव और देती है वाइन शॉट। तो ये कैदी समझ जाता है कि ये वाइन नहीं है, ये तो जहर है, और वही मर जाता है और शो खत्म। जस्ट अभी अभी जिंदा हुआ माइकल ढूंढता है एशले को और एक सेल के अंदर जाके बंद हो जाता है। एंड बाथरूम आए एंटोनी को गैबी डरा के खुद बाथरूम में बैठ के पाद रही थी। तभी कोई गुजरता है उसके सामने से। गैबी को लगता है कि कहीं वो जाके उसके पादने के बारे में सबको बता ना दे, तो वो जाती है उसके पीछे पीछे। एंटोनी, जो कि गैबी के इंतज़ार में बैठा हुआ था, उसे दिखता है सिस्टर मंडे। पर इस अंधे लोमड़ी को सिस्टर मंडे नहीं दिखता क्योंकि अंधेरा था। पर उसके कमर में लगा क्रॉस लकड़ी से बना है, ये उसे पूरा जल जल दिखता है। अब ये नहीं सोचता कि अगर मुझे एक नन ड्रेस में खड़ी औरत पहचान में नहीं आ रही तो क्यों ना थोड़ा सा सब्र रखूं। लेकिन नहीं, ये उसे अपनी पैंट खोल के अपनी बनियान का कलर दिखाता है। तो सिस्टर सोमवार निकालती है अपना क्रॉस से छुरा और काट देती है इसके नन्हे शहजादे को। इस तरफ आधा मादा कौन बादा गैबी अपने विटनेस को ढूंढते ढूंढते पैर रख देती है एंटोनी के अंडों पर। सामने देखती है मरा हुआ एंटोनी और पीछे देखती है सिस्टर वीकेंड, जो उसी अंडे फोड़ने वाली छुरी को उसके मुंह में घुसा देती है। अब हम आते हैं माइकल पे, जो खुद से बातें कर रहा था, जहाँ फिर से खूनी शनिवार आके उसके पेट में छुरा भोंक के उसे मार डालती है। अब सबको ढूंढ रहे एशले को दिखता है एक डोर और इल्यूजन अपने बचपन का, जब वो कबर्ड खोल रही थी, जहाँ होती है एक रस्सी, ऊपर से गिरती है एक नन डॉल और पीछे देखती है भूतनी। एशले जहाँ भी छिपती है वहाँ उसे दिखती है भूतनी। भूत ने डराना शायद यूट्यूब से सीखा है। अब और एक बार भूतनी डराते डराते उसका छुरा गिर जाता है और एशले पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। तो भूतनी कहती है मुझे बड़ा पाव का स्टॉक चाहिए, मेरा स्टॉक खत्म हो गया है। अब एशले उठाती है उसका चाकू और कर देती है हमला उसके पेट पे और नन बन के सोचती है कि सबको तो उसी ने मारा। फिर होता है इल्यूजन, डोर वो खोलती है, खुद को नन बने देखती है और फिर एशले लुढ़क जाती है। पर ये तो बस एक सपना था जो एशले देख रही थी उस जगह के फोटो खींचने से पहले। क्या इतनी ज्यादा हैप्पी एंडिंग मैंने आज तक सक्सेसफुल लव स्टोरीज में भी नहीं देखी। पर बेचारी सिस्टर मंडे भी ख्वाब देख रही थी इसके आने का, और वो नहीं जाती है तो बेचारी बहुत रोती है। वैसे ये क्या था?